यस, कहानी की शुरुआत होती है 2012 से। अगर आपने मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हो तो उसमें आपने देखा होगा एक टर्म आता है अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग का मतलब होता है कि वो समय जब अरब देशों में एक तरह का पुनरुत्थान चालू हो गया था डेमोक्रेसी के लिए। तब ये किताब लिखी गई थी, द बुक नेम्ड नेशंस व्हाई नेशंस फेल, राष्ट्र क्यों फेल हो जाते हैं। इस किताब के लेखक हैं डेरन एस मोगलू एंड जेम्स ए रॉबिन्सन। ये वो दो लोग हैं जिनको आज इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नोबेल पुरस्कार इन 3 लोगों को प्रदान किया गया है, जिसमें 2 यूएस के हैं और 1 ब्रिटिश हैं, जेम्स ए रॉबिन्सन, साइमन जॉनसन एंड डेरन एस मोगलू। अगर नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो इनकी सबसे रेलेवेंट जो बात होती है वो ये है कि मानवीयता के ऊपर, मानवता के ऊपर इन रिसर्च का क्या प्रभाव होता है, उसी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि इन्होंने कुछ ऐसा कहा होगा, अर्थशास्त्र डिफरेंट सब्जेक्ट हो सकता है, इकोनॉमिक्स डिफरेंट सब्जेक्ट हो सकता है, बट इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था डिफरेंट चीज नहीं है। तो अर्थव्यवस्था में ऐसा क्या चीजें हैं जिनकी इन्होंने रिसर्च करी उसको हम जानते हैं। सो द थिंग इज कि नोबेल प्राइज विनर जो है उन्होंने इस चीज को बताया है फॉर शोइंग हाउ वीक इंस्टीट्यूशंस सच एज पुअर रूल ऑफ लॉ हार्म सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि आपके देश की एक सतत आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि दर बनी हुई है, अगर आपके यहाँ की संस्थाएं वीक है तो वो किस तरह से उस देश की आर्थिक वृद्धि के लिए हानिकारक होगा। इस चीज को इन्होंने रिसर्च किया और इसको इन्होंने विद एग्जांपल्स इन्होंने एस्टेब्लिश किया है। द क्रूशियल रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन नेशनल प्रोस्पेरिटी, यानी कि राष्ट्र की समृद्धि में जो संस्थाएं हैं उनके क्या क्रूशियल रोल होते हैं। एज नोटेड बाय द नोबेल कमेटी, पुअर इंस्टीट्यूशंस हिंडर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं अगर आपके यहाँ की संस्थाएं वीक है। संस्थाओं की किसकी बात हो रही है? जितनी भी आपके यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर रूल्स अप्लाई करने वाली संस्थाएं हैं, अगर वो वीक हैं, अगर वो कमजोर हैं, तो आपके यहाँ की आर्थिक वृद्धि रुकेगी। आपने बेसिक पॉलिटी में एक चीज पढ़ी होगी कि हमारे यहाँ पर 3 पार्ट होते हैं, जिसमें एक कार्यपालिका होती है, एक विधायिका होती है और एक जुडिशरी होती है, न्यायपालिका होती है। तो कार्यपालिका जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी में ये सारी चीजें आती है, चाहे आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली पुलिस फोर्स ले लीजिए, हॉस्पिटल्स ले लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए, चुनाव करवाने वाले निर्वाचन आयोग ले लीजिए, या कोई भी संस्थाओं को आप ले सकते हैं जो इसमें आते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल कोट करके बताना चाहूंगा। एक एग्जाम्पल से मैं आपको ये एनालिसिस पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से संस्थाएं कमजोर होना किसी देश की आर्थिक वृद्धि दर को कम कर देगी या उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं फूड जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है या खाद्य सुरक्षा विभाग जो है उसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं राजस्थान से हूँ, जयपुर से हम बात कर रहे हैं। तो जयपुर में अगर आप राजस्थान में देखेंगे तो अभी अभी नई सरकार के गठन के बाद में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा एक लाइन से कई सारे छापे डाले गए, जिसमें एक सीनियर स्टेट पीसीएस ऑफिसर है पंकज ओझा जी, उनका नाम अक्सर आता है, एफडीए कमिश्नर पंकज ओझा जी के द्वारा कई सारे छापे डाले गए हैं उनकी टीम के द्वारा। और पूरे इस खाद्य सुरक्षा विभाग ने राजस्थान को कहीं पिछड़े नंबर से छठे पायदान पर लाकर देश में एस्टेब्लिश कर दिया है कि इतनी जगह पर खाद्य सुरक्षा से संबंधित छापे डाले गए हैं। ये होता है एक मजबूत इंस्टीट्यूशन का होना, एक संस्था का मजबूत होना। वो किस तरह से प्रभावित करेगी, हम इस बात को देखते हैं। वो प्रभावित करेगी इस तरह से कि आप ये लीजिए कि हम जैसे आम आदमी, अगर हमारे को खाद्य पदार्थ किसी तरह से मिलावटी मिल रहा है, मिलावट और उसमें मिलावट कर रहे हैं और हमारे को मिलावटी खाद्य पदार्थ मिल रहा है, कुछ दिनों के भीतर ये होगा कि वैसा खाद्य पदार्थ लगातार खाने के बाद में हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो हम में से जो लोग भी कार्यशील हैं, जो प्रोडक्शन दे सकते हैं अर्थव्यवस्था में, जिनके प्रोडक्शन का योगदान है, वो कार्यभार बन जाएंगे क्योंकि हम बीमार हो जाएंगे। और जब लोग बीमार होने लगेंगे या ज़्यादा मेजोरिटी पॉपुलेशन को जो खाने से एक्सपेक्टेशन है कि मान लीजिए अगर हम घी खा रहे हैं और शुद्ध घी से हमारे को जो उम्मीदें हैं कि घी खाने से हमारे शरीर में ये तत्वों की पूर्ति होगी, उसकी जगह अगर हमारे को मिलावटयुक्त चर्बी वाला घी मिलता है तो वो घी खाने से जो हमारे शरीर को तत्वों की पूर्ति नहीं मिलेगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी इवेंचुअली कम होगी। तो जैसे जैसे जनसंख्या की प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी वो कार्यभार बनती जाएगी और जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं रहेगा। तो हाउ यू कैन अंडरस्टैंड, आप इस चीज को देख सकते हैं कि किस तरह से एक संस्था के मजबूत होने से आर्थिक वृद्धि की दर या आर्थिक विकास सस्टेनेबल बना रह सकता है। दिस इज द कोरिलेशन। आप इस चीज को देख सकते हैं कि हमारे यहाँ के एक इंस्टीट्यूशन इस चीज को कैसे सीधा सीधा जस्टिफाई कर रहा है कि खाद्य सुरक्षा के इंश्योर होने से या खाद्य सुरक्षा विभाग के सक्रिय होने से देश की आर्थिक वृद्धि दर किस तरह से मेंटेन रहेगी या उसमें क्या योगदान रहेगा। तो दिस इज द नोबेल प्राइज फॉर दिस ईयर कि किस तरह से इंस्टीट्यूशंस का रोल होता है एक देश के सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो दिस इज हाउ
और इसके साथ में द कमिटी एम्फसाइज्ड देयर कंट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंडिंग व्हाई रिड्यूसिंग इनकम डिस्पैरिटीज बिटवीन कंट्रीज रिक्वायर स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। इस कमेटी ने इस बात को भी रिकॉग्नाइज किया है, जिसने नोबेल प्राइज दिया है उस कमेटी ने इस बात को भी रिकॉग्नाइज किया है कि देशों के बीच में अगर हमारे को आर्थिक असमानता को खत्म करना है, यानी कि कोई देश डेवलप्ड कंट्री है, कोई डेवलपिंग है, कोई इमर्जिंग है और कोई पिछड़ा हुआ देश है, तो अगर इस आर्थिक असमानता को आप समाप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ लोकतंत्र होने से काम नहीं चलेगा, उन देशों की संस्थाओं को भी मजबूत होना पड़ेगा। जब तक वो संस्थाएं मजबूत नहीं होगी, इस तरह की संस्थाएं यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग विभागों में, तब तक उन देशों की आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। और जब आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तो आर्थिक असमानता को, यानी कि विश्व में जहां कहीं भी बहुत ज्यादा गरीबी है, बहुत ज्यादा गरीबी बनी हुई है, उसको समाप्त करना मुश्किल है। ये नोबेल कमेटी ने रिकॉग्नाइज किया गया है। इसके साथ ही डेमोक्रेटिक वैल्यूज को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि डेमोक्रेसी अपने आप में एक ऐसी चीज है, लोकतंत्र अपने आप में एक ऐसा चीज है जो आर्थिक विकास को पुष्ट करता है या उसके लिए बूस्ट का काम करता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि सडनली जैसे ही डेमोक्रेटिक कू होता है या एक तरह से तख्ता पलट हो जाता है और वहां पर डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, तो आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं कि वहां पर जितनी कंपनीज थी या वहां के जो कॉटन बिजनेस था वो सडनली डाउनफॉल में जाता है, और इंडिया का जो कॉटन बिजनेस है या कॉटन इंडस्ट्री वो सडनली अपवर्ड स्विंग करती है। वो एक तरह से ये देखा जाता है कि वहां पर जिनका इन्वेस्टमेंट था या कॉटन इंडस्ट्रीज से जो उनको उम्मीदें थी वो बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि वहां पर तख्ता पलट हो गया। तख्ता पलट होना अपने आप में एक डेमोक्रेटिक पतन का एग्जाम्पल होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर हिंसाएं हो रही है। अगर साधारण तरीके से इलेक्शन होता और इलेक्शन के बाद में सरकार पलटती तो वो डेमोक्रेसी खतरे में नहीं होती। दिस इज द एग्जाम्पल। इसके साथ ही इन्होंने ये भी बताया है कि चैलेंजेस ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म, यानी कि अधिनायकवाद की जो समस्याएं हैं उससे लोकतंत्र को भी जूझना पड़ता है। यानी कि लोकतंत्र में जो दबंगई होती है, जिसको जनसाधारण के शब्दों में हम समझ सकते हैं कि दबंग लोग हैं, दबंगई है, राजनेताओं का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे लोगों की जो कहीं पर भी इलीगल काम करने के लिए जो दबाव बनाया जाता है, वहां पर अगर आप संस्थाओं को वीक कर रहे होते हैं, संस्थाओं को कमजोर कर रहे होते हैं, तो वो अपने आप में किसी देश की आर्थिक वृद्धि के लिए हानिकारक है। इन्होंने केस स्टडी में नोगलेस और मैक्सिको के बीच में इन्होंने कंपेयर किया है कि यूएस में ही दो स्टेट्स हैं और उनको इन्होंने आपस में कंपेयर किया है। मैं यहाँ पर आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कंपेयर करके बता सकता हूँ। अगर आप भ्रष्टाचार, करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर का पतन या उनकी निचले स्तर पर अगर देखेंगे तो पिछले 4-5 दशकों से, आज़ादी के बाद से अगर आप कंपेयर करेंगे तो कुछ स्टेट्स को हम उंगलियों पर गिन सकते हैं जहाँ पर अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है तो वहाँ की आर्थिक प्रगति हुई है। जैसे कि आप तमिलनाडु ले सकते हैं, जैसे कि आप गुजरात ले सकते हैं, जैसे कि आप दिल्ली इटसेल्फ ले सकते हैं, जैसे कि आप राजस्थान ले सकते हैं, महाराष्ट्र ले सकते हैं। ये वो स्टेट्स हैं जो लॉ एंड ऑर्डर बेटर मेंटेन करके इन्होंने वहाँ पर प्रोग्रेस की है। प्रोग्रेस करने का कारण ये होता है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी आता है, इन्वेस्टर्स भी आते हैं, क्योंकि उनको भरोसा है कि यहाँ पर कानून का शासन है। इन स्टेट आप इसको कंपेयर कर सकते हैं यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे स्टेट से, कि उन राज्यों में आर्थिक उन्नति उतनी नहीं हुई है। दिस इज हाउ दे जस्टिफाइड द इनकम इनइक्वलिटी विद द इंस्टीट्यूशंस। रूल ऑफ लॉ को कैसे मेंटेन किया जाना जरूरी है। दिस इज फ्रॉम माय एंड। हैव अ वेरी गुड डे।